हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा है पर्यावरण अध्ययन का पेपर, क्लास है 5 और हमारे अधिकतम अंक हैं हर बार की तरह 40। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा 3 नंबर का। चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन है और क्या है। उस बल का नाम बताइए जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पाठ में किसकी कहानी है। तो वो कहानी है बच्चों लकड़हारा की। वस्त्र निर्माण में किस फसल का प्रयोग होता है। तो वस्त्र निर्माण में कपड़े किस फसल से बनाए जाते हैं। तो वो कपास से बनाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा 4 अंक का। पुलिस के लिए कौन सा नंबर है। तो पुलिस के लिए नंबर है हमारा 100, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 102, आपातकालीन बाल सहायता 1098। ठीक है, ये नंबर आपके लिए मैंने मिला दिए हैं। आप भी इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही या गलत का चिन्ह लगाएं। अंक है हमारे 5। चलिए, भूकंप आने पर हमें घर से बाहर निकल खुले मैदान में नहीं आना चाहिए, ये सही है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जल्दी जल्दी में कोई हादसा हो जाए। ठीक है, जब भूकंप की जब अचानक से आए तो हमें नहीं भागना चाहिए इधर उधर। किसी अच्छी जगह पे अपनी शरण टेबल के नीचे हमें रुक जाना चाहिए या किसी अच्छी जगह पे उसकी शरण ले लेनी चाहिए। हमें मैदान में जल्दी जल्दी में भागना नहीं चाहिए। ठीक है, अंतरिक्ष में बालों को कंघी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जी हाँ, ये वाक्य सही है। चिराव एक नृत्य का नाम है। हाँ, चिराव एक नृत्य का नाम है। चलिए, और आगे मैं कंफर्म भी कर दूंगा चिराव के बारे में। छोटे बच्चों से फैक्ट्री या दुकानों पे काम करवाना सही है। नहीं, ये गलत है। कोई भी छोटा बच्चा फैक्ट्री या इधर दुकानों पे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो चिराव डांस है बच्चों मिजोरम का। मैं आपको कह रहा था ना, कहाँ का डांस है, मिजोरम का। छोटे बच्चों फैक्ट्री में काम करवाना सही है। नहीं, ये गलत है। चलिए, उससे सब सुनकर रिक्त स्थान भरिए। चांगपा लोग होते हैं तो वो यहाँ लिखेंगे घुमंतु, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। ऊन खास तरह की बकरियों के बालों से बनाई जाती है, तो उसका नाम है पश्मीना। ठीक है, पश्मीना जो ऊन है वो खास तरह की बकरियों से बनाई जाती है। झील के पानी पर तैरते घरों को हाउस बोट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउस बोट। हाउस मतलब घर, बोट मानी नाव पर। ऐसे घर जो नाव पर हो उन्हें हाउस बोट कहते हैं। मुंबई से दिल्ली तक की दूरी 1400 किलोमीटर है। केएम मतलब किलोमीटर। सौर मंडल पृथ्वी का परिवार है। क्या है, सौर मंडल, जिसमें सभी ग्रह हमारे होते हैं, पृथ्वी का परिवार है। किलों के बुर्जों में बड़े बड़े छेद क्यों बनाए जाते थे। ताकि आते हुए दुश्मनों को देखा जा सके और उन पर विभिन्न तरीके के हथियारों से हमला किया जा सके। ठीक है, हो गया आपका इतना। आप कौन कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं और क्यों। तो यहाँ लिखेंगे आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। तो मैं लिखूँगा मैं
क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। मेरा यहाँ लिखेंगे बच्चों, और क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा प्रिय खिलाड़ी विराट कोहली है, जो कि क्रिकेट खेलता है, इसलिए मुझे क्रिकेट पसंद है। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए मुझे क्रिकेट पसंद है। बता दिया ना आपने। चलिए, तारे रात में ही क्यों टिमटिमाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, प्रश्न है बच्चों, तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों, तारे कभी छिपते नहीं हैं। तो यहाँ इसका आंसर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, सभी आप यहाँ से लिखें। तो यहाँ लिखेंगे तारे कभी भी छिपते नहीं हैं, तारे कभी भी छिपते नहीं हैं। ठीक है। दिन में वे सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। दिन में वे सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। रात में सूर्य का प्रकाश वायुमंडल पर नहीं पड़ता है, इसलिए तारों का मंद प्रकाश भी हमारी आंख तक पहुंच जाता है और रात में हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, नहीं देते रात में। इसका आंसर बच्चों यहाँ से स्टार्ट है, आप ध्यान रखेंगे। रात में सूर्य का प्रकाश वायुमंडल पर नहीं पड़ता। वायुमंडल पर नहीं पड़ता, इसलिए तारों का मंद प्रकाश, यानी थोड़ी लाइट भी, मंद प्रकाश भी हमें दिखाई दे जाता है। हमें मंद प्रकाश भी हमारी आँखों तक पहुँच जाता है। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि रात में ही तारे दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। तारे पूरे दिन दिखाई देते हैं, तारे कभी छिपते नहीं हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं और आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जानवरों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर गोला लगाइए। चलिए देख लेते हैं जानवरों से क्या क्या हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूध, पश्मीना शॉल, पश्मीना ऊन, माफ़ कीजिए, और क्या मिलता है भाई, चमड़ा मिलता है, ऊन और मांस और अंडे
कौन सा जानवर अंडे देता है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। कौन कौन सा, सॉरी जानवर नहीं, पक्षी, कौन कौन से पक्षी अंडे देते हैं, आपको उनके सबके नाम मुझे कमेंट में बताना है। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले, कौन सा पक्षी अंडे देता है, ठीक है, कौन कौन से पक्षी अंडे देते हैं। किसान खेत में क्या क्या उगाता है, तो यहाँ लिखेंगे किसान खेत में फसल, सब्जी और फल, ये फल लिखा हुआ है, फल उगाता है। आप सभी को पता चल गया, किसान फसल, सब्जी और फल उगाता है। निम्नलिखित चित्र में से विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों को पहचानिए और लोगों द्वारा किए जा रहे 3 प्रकार के कार्यों की सूची बनाइए। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, ये देखो 1 नंबर का कार्य, महिला गाय का दूध निकाल रही है, ठीक है, ये एक हो गया। और ये क्या हो गया, ये दूसरा, टीचर बच्चों को पढ़ा रही, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। अध्यापिका यानी कि मैडम, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ये महिला झाड़ू लगा रही है, महिला झाड़ू लगा रही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपकी क्लास 5 की वर्कशीट कंप्लीट होती है। यदि कोई भी आपको कहीं समझने में दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करना ना भूलें। और भाई आपसे शिकायत है, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाते हैं। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है बच्चों, सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे और मुझे सपोर्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और मैंने एक यहाँ क्वेश्चन पूछा था, कौन कौन से पक्षी अंडा देते हैं, तो वो आप भी कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे बताएं कौन कौन से पक्षी अंडे देते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।